नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आज की वीडियो में हम आप लोग को 5 ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप लोग को जरूर से जानना चाहिए। वो शादियों के कार्ड में आप लोग को लिखा हुआ देखते हो ना, जुलूल से, तो एकदम उसी तरीके से आप लोग को जरूर से जानना चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि बिल डेट, ड्यू डेट, अनबिल्ड अमाउंट, मिनिमम ड्यू और इंटरेस्ट फ्री पीरियड। तो इन 5 चीज़ों के बारे में आप लोग को जरूर जानना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे आप लोग को अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है। तो भाई दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल डेट एवरी मंथ का एक स्पेसिफिक डेट होता है जिस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। यह सभी का अलग अलग डेट होता है, किसी का 14 को होगा, किसी का 15 को, यानी कि सभी का समान डेट की नहीं होती। ये सभी कस्टमर्स का अलग अलग डेट को होता है। बिल डेट को आप लोग अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी पता कर सकते हैं, या फिर जो आपको मेल आएगा स्टेटमेंट का, वहां पे भी बिल डेट लिखा होता है। इन शॉर्ट, क्रेडिट कार्ड से आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका बिल डेट को ही बनेगा, यानी कि उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होगा वो बिल डेट को ही जनरेट होगा। उसी को हम लोग बिल डेट बोलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट के बारे में। तो ड्यू डेट बिल डेट से ही रिलेटेड होता है। इसमें बैंक्स आपको कुछ समय प्रोवाइड करती हैं अपना बिल का पेमेंट, यानी कि क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करने के लिए, जिसे हम ग्रेस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऑलमोस्ट बैंक्स आपको 20 डेज या फिर 15 डेज का टाइम देती हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल जनरेट होता है उस बिल को आप लोग को ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर देना चाहिए। नहीं तो अगर आप लोग ड्यू डेट के एक दिन बाद भी अपना बिल का पेमेंट करोगे ना, तो फिर आप लोग को लेट फीस देना पड़ेगा, चार्जेस वगैरह जो देना पड़ेगा वो अलग से देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो भी आप लोग को पे करना पड़ेगा। साथ ही आपका सिबिल तो खराब होगा ही। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अनबिल्ड अमाउंट के बारे में। तो अनबिल्ड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप लोग बिल डेट के बाद कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फिर अनबिल्ड अमाउंट कहलाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट के बारे में। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट आपके टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि बैंक्स आपको प्रोवाइड करती हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन आपको कभी भी मिनिमम ड्यू ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का एक तरह से इनकम का यही स्रोत होता है। क्रेडिट कार्ड, जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं वो आपको एज ए लॉलीपॉप यूज करती है, तो फिर इसका यूज कभी भी नहीं करना चाहिए मिनिमम ड्यू अमाउंट का। इसको मैं आप लोग को एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4000 रुपीज़ और मिनिमम ड्यू अमाउंट की तरह आपको बिल पेमेंट करना है 2000 रुपये का। तो फिर आपने 2000 रुपये पेमेंट तो कर दिया, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4000 है उस पर आपको इंटरेस्ट बैंक हमेशा लगाती रहेगी। वो भी करीब 42% का इंटरेस्ट लगता है। तो फिर समझिए कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जो भी एक बार मिनिमम ड्यू के चक्कर में फंसा ना तो फिर ब्याज पे ब्याज देता रह जाता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग को मिनिमम ड्यू का ऑप्शन नहीं चूज करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कभी इमरजेंसी आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है, तो भले से आप लोग इसका मिनिमम ड्यू का ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लेट फीस जो होता है उससे तो बच सकते हो, लेकिन जो मैंने आप लोग को बताया कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 42% का इंटरेस्ट जब चार्ज होता है तो फिर माथा चकरा जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग को कभी भी मिनिमम ड्यू ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी पीरियड के लिए ही है, लेकिन बैंक्स आपको हमेशा ये लॉलीपॉप की तरह देती रहेंगी। लेकिन आपको इसके चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, आपको हमेशा फुल पेमेंट ही करना है। दोस्तों, अब लास्ट बात कर लेते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में। तो मोस्टली बैंक आपको करीब 50 डेज यानी कि 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बिल डेट पे। इसको भी मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझा देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिल डेट है वो 15 तारीख का है, यानी किसी भी महीने के 15 तारीख को आपका बिल डेट जनरेट होता है और आपने शॉपिंग कर ली या फिर ट्रांजेक्शन आपने किसी भी ई कॉमर्स या फिर कहीं पे भी आपने ट्रांजैक्शन किया 13 तारीख को, तो फिर वहाँ पे आप लोगों को कितने दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिला? सिर्फ 2 दिन का, ओनली 2 डेज। तो वहाँ पे आप लोग का तो 50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड
होता है वो तो आपको नहीं मिल पाएगा। जिस दिन भी आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो उसके बाद जिस दिन भी आपका बिल जनरेट होता है उसको बोलते हैं बिल डेट। तो ट्रांजैक्शन करने के दिन से लेकर बिल जनरेट होने के दिन के बीच में जितना भी पीरियड होता है उसे इंटरेस्ट फ्री पीरियड बोल सकते हैं। चाहे वो 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, और जो मोस्टली दिया जाता है वो 50 डेज का दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को सभी पॉइंट्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे दी। आई होप कि आप लोग को सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एक न्यू क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आप लोग को सभी इन 5 पॉइंट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को वीडियो पूरा शुरू से एंड तक देखोगे तभी आप लोग को समझ में आया होगा। तो जिन लोगों को भी वीडियो समझ में आया तो वो उन लोगों को क्या कर देना है, उन लोग अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग को वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।